देश जब आज़ाद हुआ तब हिंदू समाज में पुरुष और महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था। पुरुषों को एक से ज़्यादा शादी करने की आज़ादी थी, लेकिन विधवाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। विधवाओं को संपत्ति से भी वंचित रखा गया था। आज़ादी के बाद भारत का संविधान बनने में जुटी संविधान सभा के सामने 11 अप्रैल 1947 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल में बिना वसीयत के मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिंदू पुरुषों और महिलाओं की संपत्ति के बंटवारे में मृतक की विधवा, पुत्री और पुत्र को उसकी संपत्ति में बराबर का अधिकार था। इसके अतिरिक्त पुत्रियों को उनके पिता की संपत्ति में भी अपने भाइयों से आधा हिस्सा प्राप्त होने का प्रावधान था। इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम और हिंदू आवश्यकता और संरक्षिता अधिनियम लागू हुए। ये सभी कानून महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए लाए गए थे, जिसके तहत पहली बार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया गया। लड़कियों को गोद लेने पर भी जोर दिया गया। अब इसी हिंदू कोड बिल पर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को लेकर के काफ़ी बातें बताई गई हैं कि महिलाओं को किसने अधिकार दिए और कैसे अधिकार दिलाए गए। इसी को लेकर के दिल्ली में एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। और इतना ही नहीं, हिंदू कोड बिल जो डॉक्यूमेंट्री बनी, उसमें काम करने वाले तमाम टेक्नीशियंस, मेकअप आर्टिस्ट और अन्य विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। सबका अपना अपना अनुभव था इस फिल्म को लेकर के कि फिल्म कैसे बनी, इसका आइडिया कैसे आया, किसने इसको लिखा, किसने इसको डायरेक्शन दिया, और फिल्म बनाते वक्त लोगों के मन में क्या रहा, लोगों की फीलिंग्स क्या थी, इस सब को लेकर के तमाम फिल्म से जुड़े लोगों ने स्टेज पर अपने अपने अनुभव और अपनी अपनी बातें रखी जी, और लोगों से अपील की कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि ये अभी जल्द ही OTT पर आने वाली है। फिल्म से जुड़े तमाम लोगों ने जब बातें की, उसके बाद लोगों ने इनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि इस महिलाओं को, खासकर देश की महिलाओं को इस फिल्म के बारे में ख़ास तौर पर बताया जाए कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके अधिकार कैसे मिले और उनके अधिकारों को दिलाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके डायरेक्टर ने अपने अनुभव साझा करते हुए फिल्म के बारे में लोगों को काफ़ी हद तक जानकारी दी, और डायरेक्टर साहब की जानकारी के बाद चीफ गेस्ट ने भी अपने विचार स्टेज पर रखे और उन्होंने बताया कि इस फिल्म के जरिए इस समाज में, इस देश में क्या मैसेज मिलेगा, महिलाओं को कैसे जानकारी मिलेगी कि उनके अधिकारों की लड़ाई आखिर लड़ने वाला वो शख्स कौन था जिसको अभी तक समाज से, देश से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। चीफ गेस्ट की बातों के बाद अब कार्यक्रम था कि इस फिल्म से जुड़े लोगों को सम्मान देने का। जी हाँ, इसके बाद इस फिल्म से जुड़े लोगों को एक एक करके स्टेज पर बुलाया गया और सबको सम्मान से नवाजा गया। सम्मान होता है आदमी को बूस्ट अप करने के लिए, ताकि वो और आगे बढ़ चढ़ करके अपने अपने हिस्से का कार्य मेहनत, लगन और ज़ोर शोर से करे, ताकि आने वाले समय में इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें समाज को मिल सके। अवार्ड सेरेमनी के बाद आखिर वो घड़ी आई जिसका हॉल में बैठे तमाम लोगों को इंतज़ार था। जी हाँ, अवार्ड सेरेमनी के बाद इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। अपने स्थान से त्याग पत्र देने की सोच रहा, जो विचार हिंदू रीति रिवाज में पुराने हो चुके हैं। फिल्म के ट्रेलर के बाद फिल्म में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का किरदार निभाने वाले MR पुरिया ने फिल्म में बात करते हुए अपने विचार कुछ भी साझा किए। क्या फीलिंग रही आपकी? दरअसल में ये सौभाग्य है मेरा कि डायरेक्टर ने मेरा चयन इस ऐतिहासिक फिल्म हिंदू कोड बिल के महत्वपूर्ण किरदार यानी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के रोल का अवसर दिया। तो मैं इस ऐतिहासिक फिल्म को मैं रोल अम्बेडकर करके ये मैं गौरव महसूस कर रहा हूँ, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ स्वयं को कि, और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपने सिंबल ऑफ नॉलेज का रोल अदा किया है। थैंक यू वेरी मच। दरअसल में
ये तो एक फीलिंग थी मेरे अंदर। मैं चाहता था कि कहीं ऐसा अवसर मिले, लेकिन डायरेक्टर ने ये अवसर दिया तो मैंने उसको बखूबी निभाने की कोशिश की है। और जैसा कि आप लोग इस बात को सभी लोग कह रहे हैं, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। देश में महिलाओं की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है जी, देश में महिलाओं की स्थिति आज भी। दरअसल में क्या है कि महिलाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में नज़र डालें तो बहुत ही हिंदू धर्म शास्त्रों के अंतर्गत जो दयनीय दशा थी, और उस आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू महिलाओं को पुरुष के समान दर्जा देने के लिए जो हिंदू कोड बिल लाया गया था, बरसों संसद में पड़ा रहा, और उसके बाद नेहरू जी के आश्वासन के बाद भी वह पास ना हो सका। तब ये जो है ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया, और इस स्थिति को ध्यान में रख कर के जो भी आधे अधूरे बिल पास हुए भी, तो वो पूरी तरह से अब ठीक है, धीरे धीरे हो हुए हैं। लेकिन इस इतिहास को फिल्म डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के माध्यम से घर घर पहुँचाने का जो पेशकश किया है, जो कोशिश की है, वो एक सराहनीय है। आपको लगता है कि महिलाओं में कुछ जागरूकता आएगी जल्दी? निश्चित रूप से जब महिलाएं इस फिल्म को देखेंगी और वो इतिहास को समझेंगी, तो वो अपराध बोध के कारण पुरुष भी जो हिंदू समाज के ठेकेदार हुआ करते थे, जो महिलाओं को दोयम दर्जे पर उन्होंने रखा, वो अपराध बोध के कारण भी स्वयं को ऐसा हीन समझेंगे और महिलाओं को आगे करने का, उनके अधिकार देने का प्रयास भी करेंगे, चाहे वो राज सत्ता के माध्यम से हो, चाहे सामाजिक के नियमों के माध्यम से वो देंगे। उनको निश्चित रूप से आने वाली इस फिल्म में जो लॉन्च होगी उससे प्रेरणा लेकर के। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री हिंदू कोड बिल को लेकर के फिल्म के डायरेक्टर अर्जुन सिंह ने भी खुलामे से बात करते अपने विचार। जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं तो बाबा साहब ने वंचितों के लिए जितना काम किया, और वंचितों के साथ साथ महिलाओं के लिए जो उन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट किया था, जिसके चलते उनकी मौत भी हो गई थी, वो उनका खुद का कहना था कि मेरी मौत का कारण ही हिंदू कोड बिल है जो पास नहीं हो पाया है। तो ये टॉपिक्स मुझे मिला और मुझे लगा कि इस टॉपिक को लोगों के बीच में जाना चाहिए, खासकर महिलाओं को पता चलना चाहिए कि उनके अधिकारों को लेकर किसने संघर्ष किया है। पूरे देश में वो पूरे सिस्टम से लड़े हुए थे, तो बाबा साहब का जो स्ट्रगल था महिलाओं के लिए, वो पूरे देश को पता चलना चाहिए कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर कितना स्ट्रगल किया है, कितना संघर्ष किया था। तो इसलिए मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है हिंदू कोड बिल, ये महिलाओं के बीच में जाना चाहिए कि उनके अधिकारों को लेकर किसने लड़ाई लड़ी है। और इस फिल्म से जो है लोग अवेयर होंगे, खास करके जो पिछड़े लोग हैं जिनको पता नहीं है कि किस तरीके से उनको अधिकार मिले हैं, किस तरीके से बाबा साहब ने उनके राइट्स को लेकर फाइट किया था, और वो जो उनके जीते जी वो नहीं हो पाया, उनके मरने के बाद 1970 तक वो नेहरू कैबिनेट ने ना उसको धीरे धीरे करके पार्ट्स में लागू करना पड़ा। तो आज जो महिलाओं की स्थिति है वो हिंदू कोड बिल की वजह से है। और इंदिरा गांधी खुद बोलती थी कि अगर डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल अगर लागू नहीं किया होता तो मुझे भी प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता। तो हिंदू कोड बिल का इतना प्रभावशाली कैरेक्टर है जिसमें फिल्म मेकर की नज़र ही नहीं पड़ती है। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसे टॉपिक पे काम करना चाहिए जो लोगों की आंखों से या उनके समझ से गायब है। क्या आपको लगता है हिंदू कोड बिल जैसे सब्जेक्ट को भारत की महिलाओं को पूरा कर गया है? हाँ, वो उनको नहीं पता चला गया है कि अभी चाहे मैटरनिटी लीव हो, चाहे उनके जो है 8 घंटे की जॉब हो, और चाहे जो है उनके प्रॉपर्टी में राइट्स हो, सेकंड मैरिज का हो, तलाक का हो। एक पुरुष जो है 20-100 शादियां कर लेता था, महिलाएं जो है विधवा होने के बाद भी शादी नहीं कर पाती थी, या पिताजी की प्रॉपर्टी में उनके राइट्स नहीं थे। तो ये सब बाबा साहब ने दिलाए हिंदू कोड बिल में। और ख़ास करके जब बाबा साहब ये स्ट्रगल करते तब ज़्यादातर महिलाएँ विरोध कर रही थी इस चीज़ का, ठीक है। तो अब महिलाएं विरोध कर रही थी और ये जो उन्हीं के लिए लड़ रहे थे बाबा साहब, तो नेहरू से लड़ रहे थे, इधर लोग विरोध कर रहे थे, उनसे लड़ रहे थे। उसी पूरे प्रारूप को देखते हुए ये फिल्म है जो अवेयर करेगी महिलाओं के, कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा, सारे समाज की महिलाओं को, सिर्फ एक समाज की महिलाओं को नहीं, पूरी दुनिया की महिलाओं को जो है बाबा साहब ने ये राइट दिलाए थे, और उनके लिए ये मेरी फिल्म में आपको देखने को मिला। फिल्म को लेकर के देश की महिलाओं को क्या अपील करेंगे? मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, चाहे वो पढ़ी लिखी महिलाएं हों, मजदूर महिलाएं हों, या घर पे जो हाउसवाइफ हैं वो हों, ये अगर डॉक्यूमेंट्रीज़ मेरी देखेंगी तो ये अवेयर होंगे अपने राइट्स को लेके कि इनको ये राइट्स मिले हैं, और ये अपने राइट्स के लिए स्टैंड भी ले सकती हैं कि भाई हमारे जो अधिकार हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं कानून में तो लागू हैं, लेकिन खास करके महिलाएं जो कुछ वंचित हैं, तो वो अवेयर करेगी उनको।
उम्मीद करते हैं ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म देश के लोगों को खूब पसंद आएगी। खासकर महिलाओं को इस फिल्म के जरिए महिलाएं जान पाएंगी कि आखिर उन्हें अधिकार दिलाने वाले, उनको सम्मान से जीने का अधिकार दिलाने वाले वो शख्स कौन थे। इस फिल्म के जरिए देश की महिलाएं ये जान पाएंगी कि उनके अधिकारों को दिलाने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने कितनी कुर्बानियाँ दी और क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी। दिल्ली से जयराम की रिपोर्ट।